आप सभी को जय मसीह की। आज हम लोग परमेश्वर का वचन देखेंगे कि परमेश्वर का वचन हम सभी लोगों से क्या बात करना चाहता है। आज हम लोग देखेंगे मरकुस 4 अध्याय का 13 वचन। यहाँ पर लिखा है, फिर उसने उनसे कहा, क्या तुम यह दृष्टांत नहीं समझते? तो फिर और सब दृष्टांतों को कैसे समझोगे? बोने वाला वचन बोता है जो मार्ग के किनारे हैं, जहाँ वचन बोया जाता है। ये वे हैं जब उन्होंने सुना तो शैतान तुरंत आकर वचन को जो उसमें बोया गया था उठा ले जाता है। ये जो बीज बोने वाला जो निकला था, जो मार्ग के किनारे बीज बोए गए थे, तो ये वचन बता रहा है कि बोने वाला वचन बोता है। आज हम लोग जो परमेश्वर के वचन को सुनाते हैं, तो जो लोग परमेश्वर के वचन को नहीं जानते हैं, तो वो जो वचन सुनाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, उनके जीवन में बीज बोते हैं कि उनका जीवन भी बीज उनके हृदय में गिरे और वो फलवंत हो। तो इसी तरीके से जब बीज बोया जाता है, तो अगर वो बीज मार्ग के किनारे बोया गया है, यानी सड़क के किनारे पर बोया गया है, तो वो क्या होता है, जो मार्ग के किनारे के हैं जहाँ वचन बोया जाता है, ये वे हैं जब उन्होंने सुना तो तुरंत शैतान आता है और वचन को चुरा ले जाता है। तुरंत शैतान आता है और वचन को चुरा ले जाता है, क्योंकि शैतान जानता है कि अगर ये वचन इसके हृदय में गया और कहीं परमेश्वर के वचन उस उपजाऊ भूमि में, जो हृदय की भूमि है, उसमें गिर गया और इनके अंदर विश्वास पैदा हो गया, तो ये लोग उस कठिनाई से, उस समस्या से, उन परेशानियों से बाहर निकल आएंगे। इसलिए शैतान क्या करता है, जब वचन सुनाया जाता है तो वो तुरंत आता है और आपके ध्यान को वो भटका देता है इधर उधर। तो आपने वचन सुना, लेकिन शैतान आ करके आपके अंदर जो वचन बोया गया है वो वचन चुरा ले जाता है और आप फिर वैसे ही जैसे आप आए थे खाली ही रह जाते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे, फिर लिखा है कि तुरंत आकर वचन को जो उसमें बोया गया था उठा ले जाता है। और दूसरी बात इसमें हम देखेंगे कि एक बीज बोने वाला पथरीली भूमि पर भी बीज बोया था, तो वहाँ पर क्या हुआ था, तो वैसे ही जो पथरीली भूमि पर बोए जाते हैं, ये वे हैं जो वचन को सुनकर तुरंत आनंद से ग्रहण कर लेते हैं। जो किसी लोग की जैसे भूमि, हृदय जो है, पहले तो वचन, तो जो बीज है वो परमेश्वर का वचन है और जो हमारा हृदय है वो भूमि है। और अगर वो भूमि पथरीली है, तो यहाँ पर वचन कहता है कि अगर वो भूमि, हृदय की भूमि पथरीली है, तो जो बीज बोया गया है आपके अंदर, तो वो क्या करता है, आप उसको सुनकर तुरंत ग्रहण कर लेते हैं कि बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा वचन सुनाया गया, बहुत अच्छा है। तो आप ऐसे सुन करके आपको बहुत अच्छा फील होता है। तो वो क्या करता है, जब फील होता है आपको, तो आप आनंद से ग्रहण कर लेते हैं। लेकिन पत्थर है, जब हमारी भूमि जो है, हमारे हृदय की भूमि पथरीली है, तो क्या उसमें वो जड़ पकड़ पाएगा? जैसे हम किसी खेत में बीज बोते हैं, तो अगर नीचे पत्थर है, तो क्या वो पत्थर को फाड़ करके नीचे जाएगा? नहीं जाएगा। तो वो उसी जगह से सूखने लगता है पौधा। तो वैसे ही हमारे हृदय की भूमि है, अगर पथरीली है, तो जो परमेश्वर का वचन, जो बीज है वो बोया जाता है, तो अगर हमारी हृदय की भूमि पथरीली है, तो वो क्या कहता है कि जड़ ना रखने के कारण वो थोड़े ही दिनों के लिए होते हैं। क्योंकि धीरे धीरे जब पौधा तैयार होता है, जब उसकी जड़ मजबूत नहीं होती है, तो वो थोड़े दिन के लिए ही रहता है। आप वचन को सुन लेते हैं, मान लेते हैं, फिर कुछ दिन बाद जब आपका जो बीज है वो जड़ नहीं रखता, इसलिए वो सूख जाता है, थोड़े ही दिन के लिए होता है। इसके बाद जब वचन के कारण उन पर क्लेश या उपद्रव होता है, जैसे अब प्रभु के वचन को आपने जान लिया, आपके पड़ोसी हैं, आपके रिश्तेदार हैं, तो वो लोग क्या करेंगे, आपकी आलोचना करने लगेंगे। अरे कहेंगे, अरे ये तो प्रभु यीशु मसीह में जाते हैं, ये नहीं करते हैं, ऐसा नहीं करते हैं, और ये चीज़ें नहीं मानते हैं, इस तरह से बोलते हैं। ये लोग तो हम लोगों से एकदम अलग
हो गए हैं। तो इस तरह लोग आलोचनाएं करने लगते हैं। तो क्या करते, जो उसके परिवार के लोग प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण भी किए होते हैं, तो जब उनके समाज में और हर चीज़ों से उनको सताव मिलता है तो वो प्रभु यीशु मसीह को छोड़ देते हैं, उस अनंत जीवन को छोड़ देते हैं, क्योंकि शैतान नहीं चाहता कि कोई परमेश्वर के राज्य में एंट्री करे, राज्य में प्रवेश करे। और वो शैतान चाहता है कि आपको अपने बंधनों में हमेशा बांधे रहे। वो उसका ये प्लान है कि कभी भी आप उसके षड्यंत्रों से बाहर ना निकल जाए, कहीं आप वो आशीषित जीवन जो परमेश्वर आपको देना चाहता है वो कहीं आपको मिल ना जाए। इसके लिए वो क्या करता है, आपके जीवन में ये कार्य करता है, और आपका जो जड़ ना रखने के कारण वे थोड़े ही दिनों के लिए रहते हैं। इसके बाद जब वचन के कारण उन पर क्लेश और उपद्रव होता है तो वे तुरंत ठोकर खाते हैं। और जो झाड़ियों में बोए गए थे, कुछ बीज जो है वो झाड़ियों में बोए गए थे। तो झाड़ियों में जो बोए गए थे, जिन्होंने वचन सुना और संसार की चिंता और धन का धोखा और अन्य वस्तुओं का लोभ उनमें समा कर वचन को दबा देता है और वो निष्फल रह जाता है। और जो झाड़ी होता है, जैसे हम झाड़ी में अगर कोई, जहाँ पर झाड़ी है, उपजाऊ भूमि नहीं है, अगर वहाँ पर बीज बोएंगे तो झाड़ियाँ उसको दबा देंगी, उसको ऊपर आने ही नहीं देंगी। तो ऐसे ही परमेश्वर का वचन है कि ये जो हमारे अंदर जो है, जैसे धन का धोखा, कि हमारे पास अगर धन है तो हम कहते हैं कि अरे हम सारी चीज़ें खरीद सकते हैं, सब कुछ हमारे हाथ में, सब कुछ हम कर सकते हैं। तो ऐसा हम कर सकते हैं। और यहाँ पर संसार की चिंता, अरे हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, हम लोग हमेशा जब प्रार्थना ही करते रहेंगे तो कैसे हम लाएंगे, कैसे कमाएंगे, कैसे हमारे घर की बीमारी दूर होएगी, कैसी क्या करेंगे, ये सब चिंताएं जो होती हैं ना, तो वो परमेश्वर के वचन को दबा देती हैं। तो वो लोग अपनी चिंता में इतने फंस जाते हैं कि परमेश्वर के वचन को महत्व ही नहीं देते हैं। परमेश्वर का वचन उनकी ज़िंदगी बदलना चाहता है, लेकिन वो अपनी ही चिंता में इतने दबे होते हैं ना कि परमेश्वर के वचन को स्थान ही नहीं देते अपनी ज़िंदगी में। और जो संसार की चिंता, धन का धोखा और अन्य वस्तुओं का लोभ, कि हम लालच, कि जो लालच होता है ना, जो लोग लालच नहीं छोड़ते हैं तो उनकी ज़िंदगी में परमेश्वर का वचन कार्य नहीं कर पाता है। तो इसीलिए परमेश्वर का वचन ये कहता है कि अन्य वस्तुओं का लोभ उनमें समा कर वचन को दबा देता है और वो निष्फल हो जाता है, मतलब वो बीज खराब हो जाता है, मर जाता है। तो इसलिए उससे भी कोई फ़ायदा नहीं होता है। और जो अच्छी भूमि में बोए गए थे, ये वे हैं जो वचन को सुनकर ग्रहण करते हैं और फल लाते हैं, कोई 30 गुना, कोई 60 गुना, कोई 100 गुना। और ये एक चौथे प्रकार के व्यक्ति है। और चौथे प्रकार के व्यक्ति का जो हृदय है वो एक उपजाऊ भूमि है, जिसमें बीज गिरेगा तो उसमें फल आना ही है, चाहे 30 गुना है, चाहे 60 गुना है, चाहे 100 गुना है। और यहाँ पर वचन बताता है कि और जो अच्छी भूमि में बोए गए थे, ये वे हैं जो वचन को सुनकर ग्रहण करते हैं और फल लाते हैं, कोई 30 गुना, कोई 60 गुना, कोई 100 गुना। तो इसीलिए परमेश्वर का वचन बताता है ये 4 प्रकार की भूमि पाई जाती है। और ऐसे ही परमेश्वर का वचन का जो है वो एक बीज है, जब हमारे हृदय में गिरता है तो वो ज़रूर उगेगा, चाहे अच्छा बीज गिरे, चाहे खराब बीज गिरे। हमारा जो हृदय है एक भूमि है, और जो परमेश्वर का वचन एक बीज है। जब परमेश्वर का वचन हमारे हृदय में जाता है तो वो क्या करता है, उस उपजाऊ भूमि में गिरता है और बहुत ज़्यादा फलवंत होता है। अगर आप अच्छे बीजों को बोएंगे अपने जीवन में तो अच्छा फल लेकर आएगा। अगर आप खराब बीज बोएंगे तो कटीली झाड़ियाँ उगेंगी उनसे। तो इसीलिए वो बीज ज़रूर उगेगा। इसीलिए परमेश्वर का वचन ये बताता है कि शैतान जानता है कि अगर अच्छा बीज आपका हमारी भूमि में गिरा तो वो आपके जीवन में फलवंत कर देगा आपके जीवन को, और आपके जीवन में फल लग जाएंगे। आप परमेश्वर के वचन पर विश्वास करने लगेंगे। इसीलिए शैतान आता, तुरंत बीज को उठाता है और चला जाता है, और आप जैसे आए थे वैसे ही अपने घर को लौट जाते हैं। और परमेश्वर का वचन जो आपके हृदय में बोया जाता है वो शैतान चुरा के लेके चला जाता है। तो उससे आपको कोई भी लाभ नहीं होता है। आइए हम लोगों ने जो सुना परमेश्वर का वचन, तो हमको क्या है, हमको कैसा बनना है? हमको चौथे प्रकार का हृदय बनना है, जो उपजाऊ भूमि है, जिसमें 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना, इस 3 प्रकार के जो 3 कैटेगरी है, इसमें ये
फलवंत होगा ही। चाहे आपके जीवन में जब ये बीज बोया गया है तो 30 गुना चाहे फल आए, चाहे 60 गुना फल आए, चाहे 100 गुना फल आए, लेकिन फल आएगा, वचन कहता है। तो आइए हम लोग छोटी सी प्रार्थना करें और परमेश्वर के वचन में जो सीखे हैं वो बहुत अच्छे से हमारी ज़िंदगी में कार्य करें। आइए हम लोग परमेश्वर के वचन से सीखेंगे। धन्यवाद, धन्यवाद मेरे महान और जीवित पिता परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपके पवित्र हाथों में सौंपते हैं मेरे पिता परमेश्वर। आज के वचन से आशीष दे मेरे प्रभु। जो भी वचन सुनाया गया परमेश्वर पिता, शैतान उन वचनों को न छुड़ाने पाए परमेश्वर पिता, एक उपजाऊ हृदय की भूमि बनने पाए परमेश्वर पिता। प्रार्थना करते हैं, आपके पवित्र हाथों में सौंपते हैं प्रभु। ने आशीष दे मेरे प्रभु, जिन्होंने वचन को सुना है मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, ये वचन उनके हृदय में बहुत आज से कार्य करे प्रभु पिता परमेश्वर। हर परिस्थिति में परमेश्वर पिता वो खड़े रह सके प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं मेरे पिता परमेश्वर। आपके पवित्र हाथों में सब कुछ सौंपते हैं मेरे पिता परमेश्वर। आदर महिमा जलाल आपको देते हैं परमेश्वर पिता, आदर महिमा आपको मिले प्रभु। इस छोटी सी प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सभी को जय मसीह की।